आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस रेशियो के कुछ और मिसलेनियस पर। एकदम से जवाब देंगे क्योंकि अब लगभग हो चुके हैं, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। तुरंत आंसर जितना भी जल्दी हो सकता है दीजिएगा। अगर कर्मचारियों की संख्या में तीन अनुपात 2 में घटाया जाए और उनके वेतन को 4:5 में बढ़ाया जाए, तो कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है। कंपनी का पहले व्यय क्या था? देखिए ट्रिक काम नहीं आएगी, लैंग्वेज कुछ बदल गई है, ट्रिक अब फेल हो जाएगी। लैंग्वेज बदलते ही ट्रिक फेल हो जाती है। अब यहाँ जो बेसिक आपका कंसेप्ट है वही काम आएगा, जो आपने तरीके बनाए हैं काम करने के वही काम आएंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या हो रहा था, कर्मचारी की संख्या घट बढ़ रही थी, वेतन भी घट बढ़ रहे थे। उसके बाद फाइनली पूछा जा रहा था कि उनके व्यय का अनुपात क्या होगा, उनके बजट, कंपनी के बजट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक अनुपात निकल करके आ रहा था। हम क्या कर रहे थे, एक बार फिर से देखिए कर लेते हैं वही हम। कर्मचारी की जो संख्या है वो आपकी है 3:2। देखिए पहले 3 थी, अब 2 हो गई, कर्मचारी घट गए, यही कह रहा है, घटाने को ही कह रहा है। उनके वेतन की पोजीशन को अगर हम एनालाइज करें तो पहले 4 था, 5 हो गया, वेतन इसने बढ़ा दिया। तो जो बजट खपत हो रहा था पहले, तो जितने कर्मचारी, जितनी वेतन एक को दी जा रही है, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 4 तिया 12, इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये 12 बन रहा था। और नई पोजीशन में क्या बन रहा है, ये 5 दूनी 10, ये 10 बन रहा है। तो पहले बजट 12 का खर्च हो रहा था, अब 10 का बजट खर्च हो रहा है, तो ये तो सेविंग हो गई, बचत हो गई कंपनी की। तो पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें सिर्फ यही अनुपात पूछा था, अब एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब सीधा सीधा कह रहा है कि जो बचत हो रही है वो बता दीजिए कितनी हो रही है बचत। बचत 12,000 की हो रही है, ये इसने दे रखी है, बचत हो रही है 12,000 की। तो ये जो 12,000 है, जो संख्या आपको दी है, तो अनुपात का बेसिक ही यही है कि ये किस अनुपात के बराबर है, ये देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में। तो ये कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। तो अब आपसे क्या पूछा, कंपनी का पहले व्यय क्या था। जो पहले व्यय कर रही थी कंपनी, वो कर रही थी 12, और अगर अब पूछती है तो अब कर रही है 10। तो 12 बराबर कितना, 12 बराबर कितना, तो ये हो गया 12, ये कट गया 6 बार, और 12 6 72,000। ये 72,000 का पहले खर्च था, और अब पूछना चाह रहा है तो गुणा यहाँ 12 की जगह पर 10 कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इस बात का आपको पश्चाताप होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, मैं जल्दी आंसर क्यों नहीं दे पाया, कहां अटक गया। क्या लैंग्वेज नहीं समझा? लैंग्वेज समझे थे तो क्या ट्रिक या तरीका हमने गलत लगा दिया, या कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो ये सब चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं और शॉर्टकट लगा सकते थे, जैसे अभी इस क्वेश्चन को करते तो ये जरूरी नहीं था कि ये सब लिखा जाता, ये सब लिखा जाता, कोई जरूरत नहीं था। आप तो क्या करते, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 2 का अंतर, 2 का अंतर 12,000 बटे 2 मतलब 6,000, 6,000 हो गया अपने दिमाग में। और क्या पूछा है, पुराना वाला, पुराना वाला क्या है, पुराना वाला 12 था, 4 तिया 12 था,
12 छंग 72, सीधा क्लिक हो जाता 72। तो आप ये सब बचा जाते, कोई जरूरत नहीं थी, ये भी सब दिमाग में हो जाता 12 छंग 72, अरे 72, तो ये 72,000 पर क्लिक कर दो, सीधा सीधा पूरा का पूरा क्वेश्चन ओरल हो जाता बिना पेन चलाए। तो ये कोशिश कीजिए, कसम खा के बैठ जाइए कि पेन छूना ही नहीं है। जब मजबूरी हो, ना काम चले, तब पेन चलाइए। और देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार द्वारा 4-3-2 अनुपात में तय करता है। चाल, समय, दूरी का क्वेश्चन अनुपात में ले गया, तय करता है। उनकी किराए का अनुपात 1-2-4 है। कुल किराया 720 रुपये पे किया गया। ट्रेन द्वारा कितना किराया पे किया? बिल्कुल जैसे अभी किया है उस जैसा ही है, क्योंकि जो किराया जाएगा, कितनी दूरी चली है और उस दूरी का क्या रेट है, किराए का रेट क्या है। यानी ये जो अनुपात बना 4-1-4 बना रेल का, और इसका बना 3-2-6 बना, और इसका बना 2-4-8 बना। इसको और सरल करना चाह रहा हूं, सरल कर लीजिए, 2-2-4, 2-3-6, 2-4-8, ये बन गया। कुल पे जो किया है, यानी जो 720 दिया है, ये कितने के बराबर है? ये है कुल किराया। हो सकता है किसी एक का दे देता है, जब कुल का है तो आपने भी कुल कर दिया, 2-3-5 और 4-9, ये 9 के बराबर होगा। आपको किसका चाहिए? ट्रेन का किराया कितना था, ट्रेन का अनुपात ये रहा, 9-8-72 और 8-16, 160 रुपए वहन किया जा रहा। एक लाइन में आंसर आ गया। और देखिए, दो संख्याएं 3:4 में है, उनमें क्या जोड़ा जाए? कभी जोड़ा जाए, कभी घटाया जाए। क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 4:5 हो जाए, पलट जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। क्या जोड़ें, क्या घटाएं कि ये हो जाए। मालूम है आपको, जब भी 2-2 अनुपात दिए होंगे, पहले एक अनुपात देगा और कुछ बाद कुछ अनुपात देगा, तो सीडी का अंतर जो ट्रिक है वो काम करती है। लेकिन दोनों तरफ बराबर बदलाव होना चाहिए, तभी काम करेगी। ये कहता कि पहली संख्या में इतना जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में इतना जोड़ा जाए, तो ये काम नहीं करेगी ट्रिक, तो मैनुअल करना पड़ेगा।
अब इसमें अंतराल तो दिया ही नहीं, अंतराल नहीं दिया, तो अंतराल जब नहीं देगा तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उल्टा करना है। उल्टा करना है, जो चीज हम ऊपर करते थे वो काम हम नीचे करेंगे, नीचे करेंगे। यानी ऊपर हम सीडी का अंतर करते थे, ऊपर करते थे सीडी का अंतर, यानी बाद वाले अनुपात का अंतर, तो हम वो काम नीचे करेंगे सीडी का अंतर। तो सीडी का अंतर है 1, और तिरछी गुणा का अंतर करते थे नीचे, वो हम करेंगे ऊपर। 3 पंजे 15 और 4 चौक 16, दोनों का अंतर हो गया 1। अब गुणा हम यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि ये चीज हमें नहीं दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये आ गया 1 1। तो यही आपका आंसर हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना है, यही आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या किया, बस आपने तो सीडी का अंतर देखा, अच्छा 1, यानी 1 से भाग लगानी है, 1 से भाग लगानी है। फिर क्या किया, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 और 16 का अंतर 1 हो गया, 1 से 1 मतलब 1। कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, सीधा क्लिक करेंगे, सीधा क्लिक कीजिए। जब नेगेटिव करेगा, घटाएगा, तो क्या करेंगे, एक ऐसा भी क्वेश्चन कर लीजिए। अनुपात 19 और 23 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए। कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो मैनुअल में क्या करते थे कि 19x वटा 23x, इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या घटाएं कि अनुपात 3:4 हो जाए। फिर तिरछी गुणा, फिर x की वैल्यू, बहुत लंबा जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको तो बराबर घट रहा है ना, प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए। तो क्या करेंगे, सीडी का अंतर हम नीचे करते थे, आप नीचे ना करके ऊपर कीजिए, 1/1 अनुपात क्या हो जाए, सीडी का अंतर। आपकी ट्रिक क्या थी, सीडी का अंतर वटे तिरछी गुणा का अंतर गुणा समय अंतर, यही थी ट्रिक, ये थी। तो देखिए क्या करना है, पहले तो तिरछी गुणा कर लीजिए इसकी, 19 चौक 19 चौक 76, ठीक। और 23 तिया 69, दोनों का अंतर कितना आ गया, 7, दोनों का अंतर आ गया 7। और इसका अंतर कितना है, सीडी का अंतर कितना है, 1। अच्छा, अरे हमने ट्रिक उल्टा बता दिया है, ओह ट्रिक यहां पर बताया ही नहीं था, यहां तो दोनों ही सेम थे, दोनों ही सेम थे। ये जो सीडी का अंतर है, इसको उल्टा करने की यहां जरूरत नहीं है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहां डायरेक्ट कीजिए, बस इस चीज को थोड़ा ठीक कर लीजिए। अभी जो बोला था सीडी का अंतर हमने नीचे बोल दिया था, तो सीडी का अंतर जो बाद वाला है वो अंतर ये आ गया, सीडी का अंतर नीचे आ गया, ठीक। और जो तिरछी गुणा का अंतर है वो आ गया 7 ऊपर, इसमें ऊपर लिख दिया था, ये गलत लिख दिया इसको, ये देखिए 7 ऊपर आएगा, तिरछी गुणा का अंतर ऊपर आ गया, और सीडी का अंतर 1 आ गया, तो आपका आंसर क्या आया, 7 आया। वहां तो दोनों ही 1-1 थे, इसलिए वो क्लियर नहीं हुआ था। ट्रिक क्या है आपकी, सीडी का अंतर ऊपर, लेकिन आपको सीडी का अंतर ले जाना है नीचे, और जो तिरछी गुणा का अंतर है वो ऊपर ले जाना है। जरा 1 मिनट रुकेंगे, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या
2:3:5 में प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र की वृद्धि हो जाने से, देखिए परसेंटेज में वृद्धि नहीं है, 4:5:7 अनुपात हो जाता है। वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थी की संख्या क्या थी? जब तक पूरे अनुपात में कहीं संख्या नहीं होगी हम संख्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त होंगे, कहीं ना कहीं संख्या उसे बतानी पड़ेगी अनुपात के साथ में। और यहां संख्या इसने ये बता रखी है, 20 छात्र वृद्धि किए गए हैं। अब किसी भी तरीके से ये देख लीजिए कि 20 कितने के बराबर है, काम बन गया। 20 कितने के बराबर हैं ये देख लीजिए जल्दी से, कितने के बराबर हैं 20? अरे इसमें हर एक में 20 ऐड किए हैं तभी तो ये अनुपात आया। तो 2 से 4 हो गया, कितना बड़ा? 2 अनुपात में वृद्धि। तो देख लीजिए कि हर एक में बराबर हो रहा है तभी ये लगेगी ट्रिक, नहीं तो नहीं लगेगी। 3 का 5 हो रहा है, +2 हुआ, 5 से 7 हो गया, +2, यानी हर एक जगह बराबर है। कह भी रहा है कि प्रत्येक में 20 ऐड होते हैं, तो अनुपात बराबर चेंज होना चाहिए हर एक का। तो जोड़ने या घटाने से तो अनुपात हो सकता है चेंज, अनुपात बिल्कुल उसी रेशियो में होगा, लेकिन परसेंटेज में वो रेशियो नहीं बना रह जाता। तो इतने बराबर इतना, तो फिर कुल विद्यार्थी कितने होंगे पहले? तो 2, 3, 5 और 5 10, तो 10 बराबर कितना? तो ये हो गया 10 बार और 10 ढाई 100 हो गया, ये आंसर हमारा 100 हो गया। अब अगर ऐसा होता है कि इसमें से ये बढ़ गए और ये घट गए तो अनुपात चेंज होता है, तो क्या करें? हो जाता है कभी कभी, देख लीजिए। एक कक्षा में लड़के लड़कियां 6:5 में हैं, 8 लड़के नए आ जाते हैं, संख्या में आ रहे हैं, और 2 लड़कियां चली जाती हैं। नया अनुपात 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में कितने लड़के हैं? एक चीज और सीखने को मिलेगी, कीजिए आंसर, लाइए बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ चलिए, कहीं मिस्टेक हो रही है। अब जब बराबर अंतर नहीं है, देखिए 8 लड़के आ रहे हैं, 2 लड़कियां जा रही हैं, या तो दोनों तरफ आए या दोनों तरफ जाए, और जितने आए उतने ही दूसरी तरफ आए, दोनों अनुपातों में, तब तो वो सीडी के अंतर वाली ट्रिक चलती है, वो काम करेगी कि इतने बराबर या फिर इतने बराबर इतना तो इतने बराबर कितना, या नहीं चल पाएगी। अब क्या करेंगे, x मान के चलेंगे, इसको x मान लीजिए, ये संख्या बन गई, इसको भी x कर लीजिए,
ये भी संख्या बन गई। 6x ऊपर की संख्या हो गई, 5x ही हो गई। अब कह रहा है लड़के 8 ऐड हो जाते हैं, ऐड हो रहा है तो ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। ये चली जाती हैं तो इसमें से 2 कम कर दीजिए। अभी कहता कि ये इतने मल्टीप्लाई हो जाते तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक कहता कि इतना भाग हो जाता है उनका तो उतना भाग कर लीजिए। तो जैसे कह रहा है वो कर लीजिए, और फाइनली जो अनुपात हो जाता है वो 11:7 हो जाता है। बस तिरछी गुना कर दीजिए। अब तो जो कह रहा है वही कर रहे हैं हम। तो 7×42x प्लस 7×8 = 56 बराबर 11 की मल्टीप्लाई कीजिए, 11×5 = 55x और माइनस 11×2 = 22। 42 जब इधर जाएगा तो 13 बचा, 13x बराबर ये 22 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 6×2 हाँ प्लस का हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8 और 5 और 2 7, ठीक 78 हो गया। 13 से काट दिया, 13×6 = 78। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 6। x की वैल्यू 6 आ गई। तो आंसर हम क्या लगाएंगे, एकदम बहुत जल्दबाजी में कहेंगे अच्छा ये तो 11x हुआ, ये 7x हुआ। अगर लड़के अब कह रहा है कि अब कितना है तो ये देख लीजिए कि कब पूछा है, बाद वाला पूछा है पहले वाला पूछा है। पहले वाला पूछता तो ये निकालते लड़कों का अनुपात, बाद वाला पूछा तो ये निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एकदम से 11x कर दिया, 11×6 11×6 = 66। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हमने गलती कहाँ की, गलती कहाँ की, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ये है, लिख लीजिए इसका ऑप्शन। ऑप्शन है इसका 55, 44, 65, 68, ये ऑप्शन है। 66 ऑप्शन नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। कभी भी जब भी कभी इस तरह की चेंजिंग होगी तो हमें बाद वाले अनुपात पर नहीं कैलकुलेट करनी है, शुरू वाले अनुपात पर कैलकुलेट करनी है, ये ध्यान रखना है। तो 6x कैलकुलेट कीजिए, 6 × x का मान 6 आया और 6×6 = 36 हो गया। यानी जो शुरू में थी वो लड़के 36 थे। अब इसमें जितने ऐड किए हैं तो उतना ऐड कीजिए, यानी 6x में 8 ऐड कर लीजिए। अब इसमें 8 ऐड कर लीजिए तो 6 और 2 6 2 12 2 14, 14 हासिल 44। ये आंसर 44 लगेगा, ये ठीक है। ऐसे ही लड़कियों को पूछता तो 5x करते, फिर उसमें से 2 घटाते। इसको हमने 11x और इसको 7x नहीं माना, ये तो संख्याएं मानी है सीधी सीधी हमने। तो इधर नहीं करना है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको यहाँ करना है और इसमें ऐड करके तब आंसर लगाना है, ना कि इधर से। तो ये गलती हो सकती है, इसको ठीक कीजिए। ए के हिस्से में 20 रुपए मिला दिए जाएं, वी के हिस्से से 25 रुपए निकाल लिए जाएं। ना अनुपात दिया और ना ही संख्या दी, डायरेक्ट कह दिया कि इतने रुपए मिला दिए, इतने रुपए निकाल लिए। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तो 4:5 प्राप्त होता है। ये तो और ही अलग हो गया क्वेश्चन, ना शुरू का अनुपात दिया ना संख्या दी, डायरेक्ट बाद वाला अनुपात दे दिया। यदि कुल राशि, हाँ ये चीज दे दी, कुल राशि बता दी इसने, कुल राशि 2165 है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा क्या था, है कुछ अलग तरह का क्वेश्चन। अगर अनुपात आपसे पूरी तरह से आ गया है तो ये क्वेश्चन सब एकदम होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
देखिए इस क्वेश्चन को अगर कर पा रहे हैं तो ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा, आपसे बी का हिस्सा भी पूछ लेगा। कुछ समझने की कोशिश कीजिए। नहीं क्लियर हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल धनराशि 2165 है, ठीक। अगर इस 2165 में से जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, ये इधर वाला बी का है, इधर वाला ए का है, इस 5 को घटा दें इसमें से, घटा दें, तो अब किसका बचा? केवल ए का बचा। और वटे 5 और 4 9 से भाग लगा दें कुल योग से, तो हमें ये ए का भाग प्राप्त हो जाएगा, ए का भाग प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? घटाइए, 2160 हो गया वटे 9 हो गया, 9 दूनी 18, 30, 9 चौक 36, 240 प्राप्त हो गया। ये 240 भाग प्राप्त हो गया। ये भाग में ही चल रहा है, भाग ही प्राप्त हुआ है, ये अमाउंट नहीं, हमने भाग मान लिया इसको। अब ये शुरू का 240 प्राप्त हो गया। जो शुरू का जो अनुपात था, इससे पहले का अनुपात क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन ये 240 भाग प्राप्त हो गया किसका? पहले वाले का। अब ये तो भाग है, अगर इस भाग में अगर हमने 4 की गुणा कर दी तो ये अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। 4 0 4 चौक 16 हासिल 1 4 दूनी 8 1 960, ये अमाउंट प्राप्त हो गया बाद वाला। यानी ये जो भाग है ये 960 है। क्या कह रहा था इस भाग में? 20 रुपए मिला दिए जाए। और दूसरे भाग में क्या कह रहा था ये? 25 रुपए निकाल दिए जाए। इसमें 20 रुपए मिला दिए जाए, इधर को आए तो यानी 960 में ये 20 रुपए ऐड है। अगर 960 में से 20 रुपए माइनस कर दें तो ये पुराने वाले 940 आ जाएंगे। तो इसमें से 20 रुपए माइनस कर दीजिए, 940 आ जाए। तो यही तो पूछ रहा था ये कि ए का हिस्सा क्या था। जब ये कैलकुलेट हो गया, इसी की तरह आप बी का हिस्सा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज तो वही आएगी दोनों की। अब आपको ये चीज कैलकुलेट नहीं करनी है। ये चीज जो कैलकुलेट है, हमने हिस्सा नहीं निकाला है। ये चीज हमने हिस्सा नहीं निकाला है, ये हमने भाग निकाला है। अगर हमने यहां पर 4 की मल्टीप्लाई की तो ए का भाग आ जाएगा, और अगर यहीं पर हमने 5 की मल्टीप्लाई की तो ये बी का भाग आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको दोबारा से कैलकुलेट मत करना कि इसमें से 4 माइनस किया तो ऐसा किया, तो ऐसा नहीं करना। तो ये हो गया 5 0 5 चौक 20 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया 1200। अब ये कह रहा था इसमें से 25 निकाला है, तो निकाला है तो पुराने वाले तो ज्यादा ही होगा, प्लस 25 कर दीजिए, ये 1225 हो गया। देखिए क्या दोनों को मिला करके क्या ये 2165 बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से कर लेते हैं। और देखिए, पुरुष, महिला, बच्चे,
3:2:1 में एक कार्य हेतु लगाए गए। इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, ध्यान से कीजिए। उनका वेतन 5:3:2 में है। पुरुष 90 लगाए गए, सभी की मजदूरी 10,350 रुपए दी गई। पुरुष की मजदूरी क्या निर्धारित थी? देखिए, थोड़ी सी लाइन चेंज कर दी। वहां कर्मचारियों की संख्या थी, वेतन था, कुल वेतन था, थोड़ा सा चेंज कर दी। सही आंसर। थोड़ा सा देख लीजिए किसकी बात कर रहा है। पुरुष की वेतन चाहिए और टोटल ये मजदूरी दी है, टोटल, और 90 पुरुष लगाए गए, पुरुष की संख्या भी हमें दे दी। तो अगर हमें पुरुषों की कुल मजदूरी पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और ये जो संख्या दी है इसी से हम चलेंगे, क्योंकि किसी भी अनुपात में बिना संख्या के हम नहीं चल सकते। ये टोटल है, ये टोटल है। टोटल किसका है? मजदूरी का टोटल है। तो जब मजदूरी का टोटल है तो यानी वेतन का टोटल है, तो वेतन का अनुपात तो हमें ये दिया है ना। ये बजट की बात नहीं कर रहा है, कंपनी के बजट की। अगर कंपनी के बजट की बात करता तो ये गुना करके तब एक फाइनल अनुपात बनता, 5:15 अनुपात बनता, अगर ये बजट की बात करता। ये बात कर रहा है उनके वेतन की, केवल उनके वेतन से मतलब है। तो वेतन से मतलब है तो इनका अनुपात का योग हो गया 5 और 3 8 और 2 10, ये 10 के बराबर हो गया। इतने बराबर इतना, तो फिर केवल पुरुषों का कितना है ये निकाल लीजिए। केवल पुरुषों का इतना हो गया, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 3 15, 2 17, हासिल 1, ऐसे कैसे लिख दिया 5000, ये हो गया 5175। ये सभी पुरुषों का वेतन हो गया। तो 5175 सभी पुरुषों का है। तो पुरुष है कितने टोटल? 90 है, 90 से भाग लगा दिया तो एक पुरुष का है। ये आ रहा होगा 57.50, कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा, एक पुरुष का हो गया। अब एक कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी गिर गई, टूटे और बिना टूटे। शीशे का अनुपात, शीशे का कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? ये संभावना आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। 2:1 नहीं हो सकता, 3:1 नहीं हो सकता, 3:2 नहीं हो सकता, या 7:5 नहीं हो सकता।
इस तरह का कोई क्वेश्चन डाल दिया जाता है। पहले तो हमें कहीं अनुपात नहीं दिखाई दे रहा, कहीं संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो ये अनुपात का क्वेश्चन फिर कैसे करेंगे? पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई संख्या नहीं है। दिखाई दे रही है संख्या, 1 दर्जन हिडन कर दी, संख्या में वैसे लिख दिया, शब्दों में लिख दिया। 1 दर्जन का मतलब 12, 12 शीशे हैं। और इसका जब भी कोई पार्ट बनता है तो पार्ट ऐसा बनेगा कि दोनों के योग से ये कटेगा, क्योंकि कुल ये है 12। तो 2 और 1 3, अगर ये 3 से कट गया पूरा पूरा, 3 चौक 12 कट रहा है, तो इसका मतलब ये तो बन सकता है, ये अनुपात बन सकता है। 3 और 1 4, 4 से भी कट जाएगा 12, ये भी अनुपात हो सकता है, ये भी अनुपात हो सकता है। 3 और 2 5, 12 5 से नहीं कटेगा, ये अनुपात संभव नहीं। 7 और 5 12, 12 से 12 कट जाएगा पूरा पूरा, ये अनुपात संभव है। तो यही पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। ये एक ऐसा अनुपात है जो संभव नहीं है। 3 और 2 में टुकड़ा नहीं हो सकता, टुकड़ा कभी पॉइंट में नहीं होगा, टुकड़ा पूरे पूरे में होगा, पूरा पूरा कटेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अनुपात के हमने लगभग सभी तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आप परफेक्ट हो गए होंगे। कल भी आप यही कह रहे थे कि अब हमसे सब आ गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए। बस ये अंधेरा होता है, दिखाई नहीं देता है, लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो फिर बहुत सारी गलतियां होती हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों में गलतियां की गई हैं, तो ऐसे अंधेरे में मत रहिए।